निकालोगे ना सब? नेक्स्ट यस नोट करना फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है और बेटर क्वेश्चन होंगे, ढंग से ट्राई करना है। एक क्वेश्चन मैंने जो वर्ड ट्रांजिशन वाला कराया था वो जरूर कर लेना, वो एनसीईआरटी का और आईआईटी का भी क्वेश्चन है 90s में जो आया हुआ है। चलो नेक्स्ट ट्राई करना फिर क्वेश्चन लिखना। लैम्डा ऑफ लैम्डा ऑफ हाई एनर्जी ट्रांजिशन in helium plus is x nanometer. Calculate wavelength for same transition in beryllium 3+। देखते हैं सबसे फास्ट कौन बोलता है इसका आंसर। सर 4x नैनोमीटर। किसने बोला है? सर गर्व। गर्व। चलो और देखते हैं अभी कौन बोलेगा। वेदांत ने बोल दिया आंसर। वेदांत का आंसर आ गया, गर्व का आंसर आ गया। और बच्चे बोलो कोई। उज्जवल का x/4। अभी तक 3 बच्चों ने आंसर बोला, तीनों का आंसर डिफरेंट है। किसने सारे लेक्चर्स कर लिए मैंने जो मैंने भेजे हैं अभी तक? सर फिर से रिपीट करना, आपने क्या बोला? किसने सारे लेक्चर्स कर लिए जो मैंने भेजे हैं अभी तक? अर्नव का आंसर आ गया। चलो देखेंगे आंसर इसका। और किसी को बोलना है आंसर? मैं अब आंसर बता रहा हूँ इसका। वेवलेंथ ऑफ हाई एनर्जी ट्रांजिशन इन हीलियम प्लस इज x नैनोमीटर। कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर सेम ट्रांजिशन इन बेरिलियम 3+। फॉर सेम ट्रांजिशन इन बेरिलियम 3+। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो सेम ट्रांजिशन मतलब n1 और n2 की वैल्यू सेम है। हीलियम प्लस के लिए दे रखा है म्यू बार, और अगर लैम्डा या म्यू बार हम दोनों को सेम मान सकते हैं कि नहीं है? r इंटू हीलियम प्लस यानी 2 का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर। मैं हीलियम प्लस की बात कर रहा हूँ इधर। 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये आएगा। म्यू बार हीलियम प्लस के लिए हो गया, बेरिलियम 3+ के लिए मैंने निकालना है। बेरिलियम 3+ के लिए अब मैं इस सेम चीज को क्या 1/λ लिख दूं यहाँ पे? 1/λ हीलियम, 1/λ बेरिलियम। दिस इज इक्वल टू r इंटू 4 का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर आएगा। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, बेरिलियम दोनों को डिवाइड 1/2 करो, दिस डिवाइडेड दिस। ट्रांजिशन सेम है इसीलिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल। ट्रांजिशन सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा बेरिलियम 3+ बाय लैम्डा हीलियम प्लस क्या आएगा? r इंटू 4 का स्क्वायर बाय r इंटू 4। r से r कैंसिल, 4 4, तो आंसर आ जाएगा 4x। उज्जवल
यस सर। क्या आंसर निकाला तूने? सर R इंटू 16 नीचे नहीं आएगा? एक मिनट गया। यस सर। दोनों को जब डिवाइड करेंगे, अच्छा R इंटू 16 नीचे आएगा, सही है। हाँ, x/4 आएगा आंसर। उज्ज्वल अकेले तेरा सही है। डिवाइड करेंगे तो R इंटू 4 ऊपर, R इंटू 16 नीचे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x/4। किसी को डाउट कोई? अर्नव, वेदांत? यस सर, कैलकुलेशन में डिवीजन के टाइम पे गलती हो गई। हाँ, तो ये ध्यान रखना इस चीज का, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, ध्यान रखना इस चीज का, ये गलती ना हो बिल्कुल भी। निशी का सही था, गलत था? सर मैंने करा नहीं था। वरुण, समझ आ गया कि नहीं? यस सर। एक बार जल्दी से हैंड रेज कर देना, जिसको समझ आ गया, स्ट्रेट जल्दी से। जिसको समझ आ गया हैंड रेज कर देंगे। देवांशी और हिमांशु दो लेट आए हैं, उनको समझ नहीं आया दोनों को। हिमांशु, यस सर। लेट मत ज्वाइन किया कर। हाँ सॉरी सर, आज लेट हो गया थोड़ा। नेक्स्ट नोट करना, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बहुत ध्यान से ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। टू व्हाट ट्रांजिशन, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी भी आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा, तो उसमें दिमाग में रखना, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो हीलियम प्लस दिया होता और इधर दे दिया ऑक्सीजन 7+, तब आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन 7+, तब आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है सिर्फ, तब आंसर क्या आ जाएगा? x/, सर 7। 7। x/7। ऊपर आएगा Sir, r इंटू 16. 4, नीचे 8 का स्क्वायर, x/8। Sir, x/16 आएगा. x/16 आएगा ना? x/16 नहीं आएगा। सर x/16। ये x, ये कितना है? 4, और नीचे क्या आएगा? 64, 8 का स्क्वायर। ऑक्सीजन 8 होता है ना, z। नहीं समझ आया अभी? यस। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे दिया होता से लिथियम 2+ का दिया होता, सही ना, लिथियम 2+ का दिया होता, और पूछा होता तुमसे से नियोन 9+ का, तो क्या आता? Sir, 8 सर 9/100। समझ गया कि नहीं? ये 9/100, जेड का स्क्वायर ऊपर और 1 का जेड का स्क्वायर नीचे, इनवर्स में रिलेशनशिप है, इसलिए लैम्डा के साथ इनवर्स में रिलेशनशिप है, म्यू बार के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। लैम्डा के साथ इनवर्स में जेड की रिलेशनशिप है स्क्वायर में, और म्यू बार के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कोई डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट देखेंगे। हिमांशु, तेरे को भी समझ आ गया? हिमांशु, यस सर। बहुत अच्छे हिमांशु। देवांशी को समझ आ गया कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन और रखेंगे जल्दी से। टू व्हाट सीरीज डज द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन बिलोंग? या चलो चलो ये लिख लो, अब लिख लिया तो। डज द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, डज द स्पेक्ट्रल लाइन of hydrogen atom belongs if the wave number is equal to, if its wave number is equal to difference between the wave numbers of wave numbers, मैं ऐसे लिख रहा हूं, difference between the wave numbers of the following two lines, of the following two lines of
of say Paschen series. Of Paschen series. Paschen series. डिफरेंस दे रखा है सपोज 500 नैनोमीटर, आएगा नहीं इससे, इससे नहीं आएगा ये आंसर। डिफरेंस ये पार्शियल सीरीज, इसको करो बामर सीरीज करो, बामर सीरीज, बामर सीरीज 486 नैनोमीटर एंड 410 नैनोमीटर। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ दैट लाइन। करो ट्राई।
हर्षिल 2 into 10 की 4 निकाला तूने आंसर? नहीं सर, वो गलती से डल गया, वो -4 है। हाँ वही। हर्षिल अगर देख, अगर तूने सही n1 और n2 की वैल्यू बता, हर्षिल क्या आई है? हर्षिल n1 और n2 की वैल्यू। सर मेरा भी आ गया। सर यस सर, हाँ, सर एक 4 और मिनट। 6 आ रही है। बहुत अच्छे हर्षिल, और हर्षिल बहुत अच्छे, 10th का बच्चा है, इसने निकाल लिया आंसर। और किसने निकाला है? सर मैंने आपको लिखा था चैट पे। अच्छा मैंने देखा नहीं यार, चैट पे कई बार दिख जाता, कई बार नहीं पता लगता। बोल एक बार वेदांत। सेम आया यस आंसर? सर, n1 4 आ रहा है और n2 6 आ रहा है, और लेमडा बिल्कुल की सही वैल्यू है। 2.6 into 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल सही यस है सर, आंसर। यही आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर है, एक बार चेक करेंगे अब। इसने बोला कि कौन सी सीरीज है जो स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन की होगी अगर उसका वेव नंबर जो है ना, वो डिफरेंस बिटवीन वेव नंबर्स है दो लाइंस के जो बामर सीरीज को बिलोंग करती है। तो बामर सीरीज वाली लाइंस में निकाल लेता हूँ एक बार। जैसे बामर सीरीज का जो वेव नंबर है म्यू बार 1/486 आ गया इंटू 10⁻⁷ आर जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन एटमी है तो कोई जेड यूज करने की कोई नहीं जरूरत है। 1/2 का स्क्वायर -1/n1 स्क्वायर मान लो। ऐसे ही दूसरा वाला वेव नंबर म्यू बार 1 म्यू बार 2, ये होगा 1/410 इंटू 10⁻⁷ आर 1/, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी पामर सीरीज का है, -1/n2 का स्क्वायर। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो वेव नंबर किसका है जिसका हमें वेवलेंथ निकालना है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? म्यू बार वो है हमारा जिसके लिए हमें निकालना है, जिस ट्रांजिशन के लिए हमें निकालना है। तो म्यू बार इक्वल टू क्या आएगा? म्यू बार 1 माइनस म्यू बार 2। तो ये हो जाएगा आर कॉमन 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/n2 का स्क्वायर -1/n1 का स्क्वायर। आंसर पॉजिटिव आएगा वेवलेंथ तक। ये आ जाएगा इससे, ये आ जाएगा कि नहीं? और n1 की वैल्यू तुम यहां से निकाल लेना, n2 की वैल्यू यहां से निकाल लेना। नहीं समझ आया? n1 की वैल्यू 4 और n2 की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये आ गया समझ कि नहीं? हिमांशु, यस सर आ गया। बाकी जो बच्चे हैं, कनिष्क आंसर नहीं बोल रहा आज। नवीन, अक्षर समझ आया है? एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको समझ आ गया है। यस सर। स्ट्रेट एक बार हैंड रेज कर देंगे जल्दी से। जल्दी से, हाँ। अब निशी समझ नहीं आया? निशी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा अब तक का, बहुत ध्यान से सोच के निकालना आंसर का। ए सीरीज ऑफ लाइन in the spectrum of atomic hydrogen lies at wavelength 656.5, 486.2, 434.2, 410.3 नैनोमीटर। ये सीरीज ऑफ वेवलेंथ है जो यहाँ लाई कर रही है। तो मैंने निकालना व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द नेक्स्ट लाइन इन द सीरीज। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ नेक्स्ट लाइन इन द सीरीज। क्वेश्चन क्लियर है सबको? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ नेक्स्ट लाइन इन द सीरीज। सर एक बार क्वेश्चन रीड कर दो प्लीज। ये जो लाइंस हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर, ये इस वेवलेंथ पे है। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो अगली वेवलेंथ क्या होगी ये निकालना। ओके सर।
अच्छा वेदांत ने निकाली आंसर, और किसी बच्चे ने निकाला आंसर? सर मैंने आपको भेजा है। सर फाइनल स्टेप पे सर मैंने भी भेजा है। किसने भेजा आंसर? देवांशी। सर हर्षित। हिमांशु। बच्चे और सर अक्षर। हिमांशु। अक्षत ने किया है? अक्षत किया हुआ है? यस उज्ज्वल। अक्षत अक्षत बता कैसे किया तूने? सर बाल्मर सीरीज के लिए सर n1 की वैल्यू 2 होगी हाँ और सर 1/λ करके नहीं, हम बार्मर n2 सीरीज के कैसे वैल्यू। बार्मर सीरीज कैसे पता लगा? अक्षत बार्मर सीरीज कैसे पता लगा ये बता। सर ये विजिबल रीजन में है ना। बहुत अच्छे अक्षत। n1 की वैल्यू 2 है, सबको समझ आ गया कि नहीं? ये सारी वेवलेंथ 380 से 760 नैनोमीटर में है। ये सारी वेवलेंथ कहां से कहां तक है? 380 से 760 नैनोमीटर। तो n1 की वैल्यू सबके लिए 2 है कि नहीं? यस सर। यस ये सारी लाइंस 1 2 3 4 5 ऐसे ना, जैसे ये मान लो सेकंड शेल है, कोई तीसरे से दूसरे पे आ रहा होगा, कोई चौथे से दूसरे पे, कोई पांचवे से दूसरे पे, कोई छठे से दूसरे पे, ये ऐसे कुछ हो रहा होगा, ये ऐसे हो रहा होगा कुछ। तो n1 की वैल्यू 2 है। जो सबसे दूर से आ रहा है उससे नेक्स्ट वाले का निकालना हमें, ये हमें निकालना है। सबसे दूर से कौन सा आएगा? जिसमें वेवलेंथ सबसे कम हो। सबसे कम वेवलेंथ कौन सी है? 410.3। सबसे दूर से यही आया होगा ना। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है, या वेव नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। तो इसलिए जो हम लैम्डा लेंगे वो 1/410.3, बाकी किसी का कोई यूज नहीं है। हाँ, वो ये पूछ सकता था कि ये वाली वेवलेंथ कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन को बिलोंग करती है, कौन सी सीरीज को बिलोंग करती है, वो ये पूछ सकता था बस। इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू आर 109677 होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि वैल्यू तुम्हें हमेशा याद रहे। 109677 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो n2 यहां से निकालोगे कितना आ रहा है? n2 6। 6। n2 6 आ गया, सही ना? n2 आ जाएगा 6। n2 अगर 6 आ गया तो अब हमें निकालना है 7 से जो 2 पे आएगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी। 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/7 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करोगे, ये आएगा 397 नैनोमीटर। ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। यस सर। हाँ, तो ये 397 Yes, नैनोमीटर sir. आएगा। ये है ना, ये वाली लाइन जो है ये हमें बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होगी। 380 से बोलते हैं कि 380 से 760, लेकिन जो 380 के क्लोज होते हैं ना वो बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होते। और रीजन एक ये भी है ना, इसका हम्फ्रे सीरीज है। जो 7वें से आएगा दूसरे पे, ये कौन सी सीरीज है? हम्फ्रे। नहीं पता ये सर 7वां शेल आएगा ना, 7वां शेल। ये हम्फ्रे सीरीज थी। n1 = 7 से जो स्टार्ट हो रहा था, यार आया कुछ नहीं? कोई भी लाइन जो 8 9 10 से 7 पे आएगा वो कौन सी सीरीज है? हम्फ्रे। 7वें से दूसरे वाला बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होता है, ये ध्यान रखना इस चीज का। चलो, ये सब क्वेश्चन सबको समझ आ गया कैसे किया मैंने ये? इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया कि नहीं? हैंड रेज करेंगे जल्दी से एक बार। एक बार हैंड रेज करेंगे जल्दी से। कनिष्क, यस सर, मेरा आंसर आ गया। आगे सब समझ आ गया? यस सर। चलो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम रेडवर्क्स क्वेश्चन के क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं, लेकिन उसमें रेडियस वेलोसिटी के फॉर्मूले भी यूज करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन है कि सपोज मान लो चलो लिखना, इफ इलेक्ट्रॉन, मैंने स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्मूले बता दिए थे लास्ट टाइम।
सर वो n into n+1/2 वाला? हाँ हाँ, n into n minus 1/2। नहीं सर, वो आपने नहीं करवाया अभी। ये n into n minus 1/2 स्पेक्ट्रल लाइंस वाला नहीं कराया अभी? n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2, ये नहीं कराया अभी वेदांत? सर अभी क्लास में नहीं हुआ, लेक्चर्स में करवाया। अच्छा, सर क्लास क्लास में में नहीं भी हुआ करवा था। दिया शायद। सर करवा दिया बताया मुझे चाहिए लगा। आपने लास्ट में। हाँ बताया था। अच्छा, लास्ट में होगा। ये किसने बोला नहीं बताया अभी? उज्जवल? सर हर्षल। हर्षिल ध्यान दे पूरा। चलो नेक्स्ट अब है, अब इसी के ऊपर क्वेश्चन है, नोट करेंगे। इफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूँ क्वेश्चन को। इफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, excited state to ground state in multi-step मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इन मल्टी स्टेप इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, then lines visible to lines lying in the visible region, lines lying in the visible region are 4, lines lying in the visible region are 4, then calculate number of lines in the infrared region, then calculate number of lines in the infrared region। एक बार रिपीट कर दीजिए। कोई किसी एक्साइटेड स्टेट से हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन आ रहा है ग्राउंड स्टेट पे, तो लाइंस विच आर लाइंग इन द विजिबल रीजन आर 4, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो इंफ्रारेड रीजन में कितनी लाइंस? सिक्स। कितनी होंगी? 6। किसने निकाला है? यस सर, 6 आ रहा है। फर्स्ट टाइम किसने बोला था आंसर? सर कनिष्क। दोबारा बोलो, नाम क्या क्या बोला नाम? सर कनिष्क। बहुत अच्छा गणेश। फिर किसने बोला है उसके बाद? सर गर्व। गर्व, अच्छा ट्राई किया तूने। गर्व एक्सप्लेन कर एक बार। सर अगर 4 विजिबल रेंज में है तो सर जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में आ रहा है, तो सर 4 है तो मतलब 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2 और 3 से 2। बहुत अच्छे गर्व। फिर सर ऐसे इसके मल्टीपल वो बना लेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो सर फिर 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3 और फिर सर 6 से 4, 5 से 3 और 6 से 3, ये 6 पॉसिबिलिटीज है। यार बिल्कुल सही है। सोच रहे मतलब थोड़ा सा जिसको कंसेप्ट क्लियर है ना वो आराम से निकाल लेगा। 6 से 2, 5 ये विजिबल रीजन में जब आ रहा है तो 4 लाइंस आई, विजिबल रीजन में 4 लाइंस आई हैं, तो सेकंड शेल में ही विजिबल होता है। तो 4 लाइंस कैसे आ सकती हैं? जब 6 से 2 पे आए, 5 से 2 पे आए, 4 से 2 पे आए और 3 से 2 पे आए, तो ये 4 लाइंस होगी। यानी इलेक्ट्रॉन जो है 6th शेल में है। यहाँ से पता गया कि इलेक्ट्रॉन कितने शेल, कौन से शेल में? 6th शेल में। अब यहाँ पे मैं तुमसे ये भी पूछता हूँ कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में कितनी होंगी, इंफ्रारेड में कितनी होंगी? निकाल सकते हैं क्वेश्चन के नहीं? अब ये सर यस मेरे को नहीं आया समझ में। देख उज्जवल, जो विजिबल रेज होती है वो सेकंड शेल में होती है हाइड्रोजन एटम की। यस सर। इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है, वो एक्साइटेड स्टेट अगर मान ले 5वीं होती, तो 5 से 2 पे आने के लिए कितने तरीके हैं? 5 से 2, 4 से 2, 5 से 4, 4 से 2, फिर 3 से 2, यही 3 तरीके होते हैं कि नहीं? यस सर। लेकिन हमारे पास विजिबल लाइंस कितनी है? 4 है। यस सर। यानी वो 6 शेल में रहा होगा ना।
यस सर सर लेकिन 5 आंसर का वो 6 आंसर कैसे आया? वो अब यानी इलेक्ट्रॉन 6 शेल में है। अब बोला कि इंफ्रारेड रीजन में कितनी लाइंस होगी। 6 शेल में है तो पहले अगर मान लो ग्राउंड स्टेट पे आता तो 6 × 6 - 1/2 ये होता, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 लाइंस टोटल है। अब इसने बोला इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में कौन सी होंगी जो 4 तक आए 3 तक आए लास्ट, तो 6 से 5 आ जाएगा, 6 से 4 आ जाएगा, 6 से 3 आ जाएगा, और 5 से 4, 5 से 3, 4 से 3, यही तो हुआ केस। ओके सर। समझे कि नहीं? अल्ट्रा वायलेट रीजन में कितने होंगे? सर 5। 5 6 ये, हाँ 4 ये 10, 5 अल्ट्रा वायलेट रीजन में हो जाएगा। ये किस किसने आंसर निकाल लिया था? सबसे पहले निकाला कनिष्क ने,